अब हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिसे मैं टॉपिक ही नहीं मानता, कॉमन सेंस है, कुछ नहीं है उसके अंदर, जिसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नरेशन, किसी भी नाम से तुम उसको बुला सकते हो। इसके लिए जरूरी है कि आपके टेंस पक्के हो, खासतौर से पास्ट टेंस। मैं बढ़ता हूं हमारे उस टॉपिक को जिसको मैं कभी इज्जत ही नहीं देता, ना तुम देना इज्जत, बिल्कुल कॉमन सेंस का, बच्चों वाला, बेवकूफों वाला सवाल जिसमें से आता है वो है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है इसके अंदर? इसमें किसी ने कोई सेंटेंस किसी से कहा होता है और वो सेंटेंस वो इंसान अब किसी और को बता रहा होता है, बस इतनी सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल सीबीएसई ने मुझसे कहा कि इस बार का पेपर आसान आएगा, मैं तुम्हारे पास आया, भागा भागा भागा। पता है सीबीएसई ने मुझसे क्या कहा था? इस बार का पेपर ना आसान आएगा। बस इतनी सी कहानी है, इसको ही बदलना और कुछ भी नहीं है। इसे ना सिर्फ अपने हिंदी के वर्ड्स में भी तुम अगर ट्रांसलेट कर लोगे ना तो वैसा आंसर मिल जाएगा। और मजे की बात यह कि अब जो तुमसे सवाल पूछा जाता है ना, अब आसान पूछा जाता है, फिलअप्स की फॉर्म में पूछा जाता है। आओ चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर। भाई जो भी तुमसे एक्स वाई से कुछ कहता है या वाई ने जेड से कुछ कहता है, उसको तो बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाती है वो? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो वो बात कहता है उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहती है वो? उसे रिपोर्टेड स्पीच। फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी, तो ही सेड टू मी कहला है रिपोर्टिंग वर्ब। और जो भी उसने कहा कि आई एम वेरी हैप्पी, तो ये क्या कहलाएगी? रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच से समझ लो ना, जो भी उसने सेंटेंस बोला उसको स्पीच कहेंगे। अब इसमें सारा खेल क्या है? कॉमन सेंस का खेल है। कॉमन सेंस का क्या खेल है वो सुनो। देखो इसमें कुछ भी नहीं होता, सवाल भी बहुत आसान आता है। इसमें बस तुम्हें ये याद रखना है कि जो बात हुई थी, जो भी सेंटेंस बोला गया था, जो भी सेंटेंस बोला गया था, वो जब बोला गया था वो क्या हो चुका है? अब पास्ट हो चुका है ना? बीता हुआ कल हो चुका है, बीता हुआ कल हो चुका है, क्योंकि वो बात पहले बोल दी गई है, अब नहीं बोली जा रही। करंट में नहीं काम हो रहा है, वो हो चुकी वो बात है ना, पुरानी बात हो चुकी, तो उसका टेंस बदल जाता है जब हम वही बात किसी और को बताते। तो इसमें सिर्फ खेल तुम्हें इतना सा याद रखना है कि आपको जो सेंटेंस है ना उसको पास्ट में बदलना है, बस दैट्स इट। पास्ट में होगा, वर्ब फर्स्ट है, सेकंड लग जाएगी। कैन है, कुड हो जाएगा, दिस है तो दैट हो जाएगा, शैल है तो शुड हो जाएगा, विल है तो वुड हो जाएगा। सारा टेंस ना पास्ट में बदल जाता है। इसकी ट्रिक सबसे बड़ा जूस पिला रहा हूं। क्या है ये? सर जूस पी लो, जूस पी लो, तुम जूस पियो। क्या कुछ नहीं आता ना, कोई रूल नहीं पता ना, 4 ऑप्शन आएंगे ना, उसमें ये देख लेना जिसमें पास्ट में चेंज हुआ है, जो पास्ट में बदला हुआ है, एक एक वर्ड पास्ट में बदलना चाहिए, वही मेरा करेक्ट आंसर है। सिर्फ इतनी ही बात से तुम इसका कोई भी क्वेश्चन अभी भी हल कर सकते हो। ये तो लेकिन मैं छोड़ नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें पूरा ही करा के भेजूंगा, लेकिन जो ट्रिक बता रहा हूं ना यही काफी है। बहुत सारे रूल अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें मार्क्स चाहिए, स्मार्टली सोचो यार, नंबर चाहिए ना तुम्हें, तो नंबर बता रहा हूं मैं तुम्हें कैसे आएंगे नंबर। पास्ट में, उस चीज को पास्ट में बदल दो। जो भी बात कही थी, उसने कहा था मैं जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? मैं जा रहा था। उसने कहा था मैंने वो देखा है, तो अब क्या हो जाएगा? उसने कहा था कि उसने वो देखा था। ऐसे बदलता चला जाएगा। तो इसका सबसे आसान तरीका एक तो क्या करना, तुम्हारे लिए ना सब कुछ परोस के रखा हुआ है, मैंने परोस के रखा हुआ है। नाउ अगर वर्ड है अब, उसका क्या हो जाएगा? देन। हेयर, यहां का क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। हेयर आफ्टर का देयर आफ्टर, दिस का दैट, दीस का दोज, एगो का बिफोर, दस का सो, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, यस्टरडे का द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। ये चेंज हो जाएगा जब हम कोई भी बात किसी और की कहीं बता रहे होते। जब हम इसे रिपोर्टेड स्पीच में बदलते हैं तो वो ऐसे बदलती है। इतना क्लियर है? मोटा मोटा आइडिया हो गया, इतने से ही ना। मैं बार बार तुम्हें मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की, इतना जानने के बाद तुम सवाल बनाओ, मेरे कहने से बनाओ। अभी वीडियो को पॉज करो, कोई क्वेश्चन बनाओ, इसका करेक्ट आंसर मिलेगा तुम्हें। करेक्ट आंसर यही से मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं ये कोई टॉपिक नहीं है, इसके कोई रूल नहीं है, बहुत आसान है यार, खा के बना रखा है। आओ जरा कुछ सेंटेंस तुम्हें दिखाता हूं और देखो कैसे तुम चुटकियों में बताने लगोगे इसको, अगर तुमने पढ़ा भी नहीं इसके बारे में। शी सेड, उसने कहा, जो भी कहा। क्या? आई वर्क इन अ फैक्ट्री। असली काम तो इसी पे होना है कि मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूं। मैंने क्या कहा? बस इसका टेंस बदल डालो तुम। तो टेंस क्या बदलेंगे? शी सेड दैट, और शी वर्क की सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी? वर्कड हो जाएगा। इन अ फैक्ट्री ना, बाकी कुछ बदलने की जरूरत हमें होती नहीं। अब इसे अपने लैंग्वेज में बोल के देखो, बड़ा कॉमन सेंस है। उसने कहा वो एक फैक्ट्री में काम करती है, तो मैं आगे इसको कैसे बताऊंगा? उसने कहा या उसने बताया कि वो एक फैक्ट्री में काम करती थी। या आई की जगह शी हो जाना चाहिए ना, लॉजिकल है ना, क्योंकि मैं सामने वाले को बता रहा हूं कि उसने बताया, मैं थोड़ी काम करता हूं फैक्ट्री में। लॉजिकल था ना? क्या था इसके अंदर? कुछ नहीं, टेंस का खेल था। और आई का शी क्यों बन गया तुम्हें पता ही है, क्यों बन गया?
मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूं, उसने बताया था भाई, वो लड़की जो थी वो शी। ऐसे देख देखो, हेमंत ने कहा आई कुड नॉट मीट माय फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों से मीट नहीं कर सका, है ना, ये तरह हेमंत ने कहा। तो हेमंत सेड, और दैट लग गया, दैट लग गया, और अब आई का ही बन गया, ही तो बनना ही था ना कि वो हेमंत नहीं मिल सका। अब यह कैन होता तो कुड हो जाता, पहले से ही कुड था तो बदला ही नहीं कुछ। आई कुड नॉट मीट मतलब ही कुड नॉट मीट, और मेरे फ्रेंड थे, क्या माई फ्रेंड होगा? नहीं, हिज फ्रेंड होगा। तुम्हारे लिए मजे की बात यह है कि एग्जाम में तुम्हें पूरा नहीं बनाना, ऑप्शन दिया गया होगा, वो चूज करना है, ठीक है। बस उसकी हिंदी थोड़ी बना के देख लेना कि क्या इसकी आवाज निकल रही है, वो अपने दोस्तों से नहीं मिल सका, वो उसके दोस्तों से, जो उसके दोस्त है, मेरे थोड़ी। ऐसे देख लो ना, दे सेड, उन्होंने कहा वी आर बिजी टुडे, हम आज बिजी हैं, हम बिजी हैं। उन्होंने बोला ना वो बिजी हैं, प्रेजेंट में बोलूं? नहीं, बीते हुए कल की बात हो गई ना अब तो उन्होंने क्या कहा, आर का क्या बन गया, वर बन गया, पास्ट में धकेल दिया, पास्ट में धकेल दिया, ठीक है, खत्म बात। ऐसे ही उसने कहा कि वो हर दिन स्कूल नहीं जाता था, हर दिन नहीं स्कूल जाता, ये पहले से ही पास्ट में, तो इसको और धकेलो पास्ट में, इसको और पास्ट में कर दो। पहले से पास्ट में अगर हो, छोटी सी बस ये बात ये याद रखने की होती है, जो पहले से ही पास्ट में, सर उसका क्या करें, उसका क्या करें? तो पास इंडेफिनिट में तो उसको और पास में ले जाओ, पास परफेक्ट में कर दो। क्या कर दो? पास परफेक्ट में। पास परफेक्ट में मतलब कि वो उसने कहा कि वो रोजाना स्कूल नहीं जाता था, तो रोजाना नहीं स्कूल जा चुका था, ऐसे कर देंगे, हेड वाला लगा देंगे, हेड लगा देंगे, बस इतना सा है और कुछ नहीं, सीधा सा रूल है इसका। बस एक यही वाली बात याद रखने की है कि अगर पहले से ही पास इंडेफिनिट में तो पास्ट का परफेक्ट कर दो, हेड लगा के आगे बढ़ा दो, खत्म बात, और कुछ नहीं है। और इसमें कुछ है? नहीं सर इसमें नहीं है। इतने से तुम्हारे सारे सवाल बनने लगेंगे। और सुनो मजे की बात, फंसाने वाले क्वेश्चन, जूस पी लो, जूस पी लो, जूस सुनो। इसमें ना तुमसे इंटरोगेटिव पूछता है। इंटरोगेटिव का मतलब, इंटरोगेटिव जिसमें कोई सवाल पूछा गया था, किसी ने किसी से सवाल पूछा था और वो सवाल अब तुम आगे बता रहे हो। तो इसमें क्या करना है, ये दो तरह के होते हैं, सिंपल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। मतलब एक तो सवाल ऐसा होता है जिसका जवाब हाँ या ना में होता है, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम उससे मिले थे, क्या तुम वहां गए, एक ये वाला होता है। एक होता है तुम कहां गए, तुमने क्या किया, जिसका पूरा आंसर देना होता है। एक तो यस नो वाला सवाल और एक में पूरा आंसर देना होता है। तो दो तरह के इंटरोगेटिव हुए, सिंपल इंटरोगेटिव, इंक्वायर या आस्क्ड करने के लिए, पूछने के लिए, और एक होता है डबल इंटरोगेटिव। ठीक है, उसको कैसे बनाते वो सुन लो। अगर सिंपल इंटरोगेटिव वो सिर्फ यस नो पूछे कि डू यू लाइक आइसक्रीम, डू यू गो देयर, डू यू स्पीक इंग्लिश, तो उसमें ना इफ आ जाता है, इफ या वेदर लगता है और फिर पास्ट में बदल जाता है नॉर्मल, आई लाइक्ड कॉफी, इफ आई लाइक्ड कॉफी, जैसे ही सेंटेंस था। ऐसे ही अगर ऐसे था डिड यू सी माई कैट, क्या तुमने मेरी कैट देखी, तो इसको कैसे बनाएंगे, शी आस्क्ड। अब सेड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड या इंक्वायर्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सवाल पूछा था भाई उसने मुझसे। अब हम सेड नहीं लगाएंगे, हम आस्क लगा रहे, लॉजिकल है ना भाई, उसने मुझसे सवाल पूछा था, उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा, इफ और या फिर वेदर का इस्तेमाल हो जाएगा। डिड यू सी माई कैट, अब पास्ट इंडेफिनिट में था तो किसमें बदला, परफेक्ट, पास्ट का ही और आगे बढ़ा दिया, पास्ट का ही परफेक्ट कर दिया। इससे ज्यादा इसमें कुछ पूछ ही नहीं सकता, वो क्या पूछ लेगा, इफ आई हैड सीन हर कैट। अब इसकी लैंग्वेज तुम देखो, इसको पहले ये जो स्ट्रक्चर था ना, ये इंटरोगेटिव में था, सवाल में था, अब इसको हमने अफर्मेटिव बना दिया, नॉर्मल कर दिया, बस ये लगे रहने दिया इफ, और इसको कैसे बना दिया, अफर्मेटिव में बना दिया कि क्या मैंने उसकी कैट देखी थी, ऐसे करके। ठीक है, अब सवाल नहीं छोड़ा हमने इसको। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है। तो बस इसमें से ज्यादा कुछ नहीं है। और तुम्हें फायदा पता है क्या है, तुम्हें पूरा नहीं बनाना पड़ता, ज्यादातर तो तुमसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लेता है। अब एक और सवाल देखो ना सर, और सवाल दिखाओ, और सवाल दिखाओ। ऐसे ही उसने मुझसे कहा आर यू एंजॉइंग द म्यूजिक, क्या तुम म्यूजिक एंजॉय कर रहे हो। सबसे पहले काम क्या करूंगा, आस लगा दूंगा, वेदर लगा दूंगा। ठीक है, टेंस तो बदलूंगा ही बदलूंगा भाई, टेंस तो मान के चलो कि वो तो पास में जाना ही जाना है। ठीक है, अब फिर मैंने क्या किया, आई वॉज एंजॉइंग द, इफ आई वॉज एंजॉइंग द म्यूजिक, इसको मैंने इस तरह से लिखा जब ये सवाल नहीं लगा, इसको अफर्मेटिव में बना दिया। उसने मुझसे कहा था क्या तुम म्यूजिक एंजॉय कर रहे हो, तो मैंने क्या पूछा कि उसने मुझसे पूछा क्या मैं म्यूजिक एंजॉय कर रहा हूं, तो इसका हमने टेंस बदल दिया और आई वॉज एंजॉय द म्यूजिक कर दिया, आई वॉज एंजॉइंग द म्यूजिक कर दिया। अब डबल इंट्रोगेटिव वाला देख लो, डबल इंट्रोगेटिव वाला देख लो, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा, उसमें ना इफ लगाना ना वेदर लगाना, जो वॉट है वो वॉट ही रहेगा, बस ये बदला जाएगा। जैसे आर यू डूइंग था तो यू आर डूइंग हो जाएगा। आर यू डूइंग का क्या कर दिया हमने, यू आर डूइंग, मतलब यू आर डूइंग तो नहीं किया, ऑफ कोर्स। मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रहा हूं कि स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे, अब उसको इंट्रोगेटिव नहीं रहने देंगे, उसको किसमें बदल देंगे, अफर्मेटिव में बदल देंगे। इसको और अच्छे से समझा देता हूं मैं, यही चीज है बस इसमें जो तुम्हें थोड़ा बहुत फंसाने के लिए है। जैसे उसने कहा था कि व्हाट आर यू डूइंग, सेंटेंस क्या था, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, उसने ये बात बोली थी, छोड़ो ना पोस्टमार्टम करते हैं ना इसका,
उसने ये बात बोली थी, व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं क्या करूंगा, व्हाट तो व्हाट ही रहेगा अपनी जगह, टेंस तो बदलूंगा ही बदलूंगा, आर को तो बदल दूंगा, है ना, आर को बदलूंगा, वैसे तो यू भी बदला जाएगा। व्हाट, अब यहां ना आर नहीं आएगा या वर नहीं आएगा डायरेक्ट, अब इसको ना पहले ऐसा बनाऊंगा अफर्मेटिव की तरह, व्हाट आई वाज डूइंग। इसका मैंने सवाल पना जो था ना वो खत्म कर दिया, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बना दिया। अफर्मेटिव ऐसे ही तो बनता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और जो इंटरोगेटिव होते हैं वो क्या होते हैं, वहां पहले हेल्पिंग वर्ब होती है और फिर हमारा क्या आ जाता है, डबल एच फैमिली हो गई, या फिर सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, क्वेश्चन मार्क, ऐसे होता है ना। तो बस इसका स्ट्रक्चर बदल जाता है और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और सिंपल है बहुत। ठीक है, आओ जरा इसके क्वेश्चन दिखाता हूं तुम, आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, मैं तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ने वाला, डायरेक्ट लास्ट लाइन पे आके देखूंगा क्या कह रहा है वो, एक्सप्लेन्ड। और भाई इससे पहले की लाइन कहां है भाई, मुझे क्वेश्चन की लास्ट लाइन दिखा दो बस। सॉरी सर द इंजन ब्रोक डाउन, तो इंजन ब्रोक डाउन को क्या कर दूंगा, पहले से पास इंडेफिनिट था तो क्या हो जाएगा, पास परफेक्ट हो जाएगा, द इंजन हैड ब्रोकन डाउन, बस इतनी लाइन लिखनी थी मुझे, वो इसका आंसर है, दैट द इंजन हैड ब्रोकन डाउन, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, और ये एग्जाम के क्वेश्चन है, मेरे अपने नहीं है बनाए हुए। अब इसमें देखो, इसमें भी ना पूरा क्वेश्चन मैं पढ़ ही नहीं रहा, अरे जाए तेल लेने क्वेश्चन, मैं तो डायरेक्ट आंसर देखूंगा, मेरे बच्चों वाला सवाल है। आओ देखो इसमें क्या था, इसमें उसने कहा कंप्यूटर प्रोग्राम, ही रिप्लाइड, क्या रिप्लाई किया, आई हैव, है ना, हैव को तो सबसे पहले हेड में बदल भाई, पहले पास्ट में डालो, सब कुछ पास्ट में, और आई थोड़ी ही हो जाएगा ना, ही हैड ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स, ये इसका करेक्ट आंसर होना है। आगे बढ़ूं, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन इसी तरह का, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, ये देखना इसमें क्या था, इसमें भी कुछ नहीं, लास्ट में देखो, एडिट दैट, लास्ट वाली लाइन कहते हैं, आई विल इनवाइट माय फ्रेंड्स टू, आई नहीं, शी और आई, शैल विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, तो शी वुड इनवाइट हर फ्रेंड्स टू, क्या ये इसका आंसर है, यहां है कहीं आंसर, हाँ ये है ना, शी वुड इनवाइट हर फ्रेंड्स टू। कुछ भी करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। अब इसमें एक छोटी सी चीज है जिसमें और तुम्हें फंसा सकता है, जूस पिला रहा हूं, जूस पियो थोड़ा। आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, राशि रतुल ने कुछ कहा है, मैं नहीं पढ़ रहा, मैं तुम्हें पढ़ा ही नहीं रहा, हम तो जूस पी चुके हैं। जूस क्या कहता है कि डायरेक्ट नीचे लास्ट में आओ, राशि आस्क राहुल, यानी सवाल पूछा, क्या पूछा था, राशि ने पूछा था हैव यू इनकरेज अदर्स, पहले तो भाई हैव को हेड में बदल दे, भाई हेड में बदल दो, सवाल वाला था तो इफ या वेदर लगना चाहिए था, इफ या वेदर लगा दो, और फिर हैव यू की जगह ही हैड इनकरेज्ड अदर्स टू वॉलंटियर, क्या ये इसका करेक्ट आंसर है, ऐसा कुछ है क्या, वेदर ही हैड इनकरेज्ड अदर्स टू वॉलंटियर, बी ऑप्शन होगा, बात खत्म। ऑप्शन दे रखा था, हमें नहीं चाहिए था ऑप्शन भाई, स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट है, यूं आंसर लाते हैं। और नीचे देखते हैं इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, वो भी तुम पकड़, अब तो तुम्हें मतलब सारे ही आसान लगेंगे ना, अब मुश्किल ही क्या लगना है तुम्हें, जरा देखना इसको, जरा देखना क्या बच्चों वाले सवाल हो गए, क्या डायलॉग बिटवीन ऐसे ऐसे लिख रहे हो उल्टी सीधी लैंग्वेज। नीचे आ जाओ, क्या था, सेइंग दैट, रिस्पॉन्स किया था, पोटेटो सेड दैट यस आई एम डूइंग मच बेटर द फोन, तो उसने क्या होगा, ही वाज डूइंग मच बेटर देन बिफोर, क्या इसका आंसर होना चाहिए, बिल्कुल ही वाज डूइंग मच बेटर देन बिफोर, ये इसका करेक्ट आंसर। कुछ